नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी में। दोस्तों, मैंने जो लास्ट ब्लॉग किया था कि इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, उसको आपने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रोत्साहन दिया, मुझे बहुत आप लोगों का आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। दरअसल जो एप्रिशिएशन आप लोगों की तरफ से मिला, जो प्रेरणा आप लोगों की तरफ से मिली, उसी ने मुझे आज प्रेरित किया है कि आज का ब्लॉग मैं करूं। और आज का ब्लॉग सच में उन सभी दोस्तों की वजह से मैं कर रही हूँ जिन्होंने उस ब्लॉग को ना सिर्फ सराहा बल्कि कुछ ऐसे सवाल मेरे सामने रखे जिससे मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि आज का ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए और आज इस विषय पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मैंने एक ब्लॉग किया था और उसके बाद मेरे पास मेरे कुछ दोस्तों के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए जिसका उत्तर खोजना वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस ब्लॉग को देखने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि दीपमाला, हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और इसके लिए हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, हम बहुत सारी टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हम जब कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे होते हैं तो कुछ समय के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम फिर से वैसे ही महसूस करने लगते हैं। हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो देखना बंद करते हैं और हम रियल लाइफ में इंटरफेस होते हैं तो हमको फिर से लगने लगता है कि नहीं, लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसको कैसे चेंज किया जाए? तो दोस्तों, मैंने जो अपने मित्रों को सलाह दी है मैं उसे आज आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसा अक्सर होता है कि हम जीवन में बदलाव लाने के ढेर सारे तरीके खोजते हैं। उस क्रम में हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं आ पाता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जीवन में दोस्तों बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक बदलाव की इच्छा आपके भीतर नहीं पैदा होगी। कई बार क्या होता है कि हम बाहर के सरकमस्टेंसेस को देख रहे होते हैं, बाहर की परिस्थितियों को देख रहे होते हैं और उसके अनुरूप हमें लग रहा होता है कि हमको ये भी चाहिए, हमको दूसरी चीज़ें भी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं उसकी डिज़ायर क्या आपके भीतर पैदा हुई है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बदलाव की डिज़ायर हमारे भीतर पैदा नहीं हुई होगी तो आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आपको उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम कौन अपनी लाइफ को बहुत ही ख़राब तरीके से जीना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में उसका जीवन बहुत ही खूबसूरत जीवन हो, कल्पनातीत जीवन हो, ऐसा जीवन हो जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो, वो ऐसा जीवन जीना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये चाहता है कि उसका जीवन बहुत मीडियोकर हो, बहुत ही अभावों में बीते। तो बहुत सारे आप दोस्तों के दिमाग में ये सवाल होगा कि ऐसा नहीं है, हम बदलाव तो चाहते हैं। दरअसल बदलाव को चाहने का असली मतलब ये होता है कि क्या आप उन बदलावों को बदलाव जब वो आपके जीवन में आएगा तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है कि मैं ये चाहूँ कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ कार हो, या मेरे पास कोई बहुत ही बढ़िया सी घड़ी हो, या मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए। यानी कि जो भी बदलाव हम जीवन में चाहते हैं, अगर वो बदलाव अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि वाकई हम चीज़ें चाह नहीं रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी सराउंडिंग में हमें दिख रही होती इसलिए हम बोलने लगते हैं कि हमको ये चाहिए। हो सकता है कि आपके नेबर ने एक नई गाड़ी खरीदी है और आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, आपको भी वो गाड़ी चाहिए।
लेकिन इंटरनली क्या आप वाकई वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं? इंटरनली क्या आप वाकई वो चीज़ चाहते हैं? इसलिए अगर आपको सच में जीवन में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, अगर आप सच में चाहते हैं आपका जीवन बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो, बहुत ज़्यादा सफल हो, बहुत ज़्यादा सार्थक हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका इंटरनल डिज़ायर सिस्टम क्या है। आप भीतर से, एक तो होता है आपका बिलीफ सिस्टम क्या, आप क्या बिलीव करते हो, दूसरा ये होता है कि आपका इंटरनल डिज़ायर सिस्टम भी होता है जो कि आपके इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। तो क्या वाकई इंटरनली आप ऐसा चाहते हो जैसा आप बोल रहे हो? इस बात को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, बहुत सुखद जीवन चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली ये पता होना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, वास्तव में आपकी डिज़ायर क्या है। हो सकता है कि आपके चारों तरफ के लोगों की डिज़ायर हो कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन हो सकता है कि आपकी डिज़ायर कुछ और हो सकता है कि आपकी डिज़ायर ये हो कि आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं और आपको जो भी अच्छा मिले वो आप लोगों के साथ शेयर करें, राइट। तो आपका इंटरनल डिज़ायर क्या है उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोरो की हुई इच्छाओं को अपनी इच्छाएं आपने बना लिया है, यानी कि आपने जो एनवायरनमेंट में जो लोगों की इच्छाएं हैं अलग अलग लोगों की हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी इंटरनल डिज़ायर को आइडेंटिफाई करने की जगह किसी और की डिज़ायर को अपनी डिज़ायर बना लिया है। कहीं ऐसा बहुत बार होता है कि संभव है कि आपके पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ और हो और आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन कुछ और हो। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपकी डिज़ायर क्या है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? जब आपकी वो डिज़ायर पूरी होगी उससे आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सपोज़ अगर किसी व्यक्ति के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है और लंबे समय से उसके पास नौकरी नहीं है, तो प्रश्न ये उठता है कि उसको जॉब मिल जाएगा, लेकिन क्या जॉब मिलने के बाद उसकी लाइफ में जो परिवर्तन आएंगे उसके लिए वो तैयार है? क्या वो अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए तैयार है? क्या अर्ली मॉर्निंग 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने के लिए रेडी है? ऑफिस पहुंच के जो ऑफिस का काम है उसे करके शाम को लौट के आकर और फिर से अपनी फैमिली लाइफ को जीने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है? कई बार आपको बहुत सारे आपके डिज़ायर्स अनफुलफिल इसलिए लिए होते हैं क्योंकि उन डिज़ायर के फुलफिलमेंट से आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले होते हैं आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप खुद को बदलाव के लिए तैयार करें। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हों या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, इन्फिनाइट तक पैसे हों, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जब मुझे मिल जाएगा उसके बाद जो मेरे लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, क्या मैं उन चेंजेस के लिए तैयार हूँ? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को बदलाव के लिए तैयार किया जाए। जब आप बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं तब बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली हमको इस चीज़ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। मैं बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। अक्सर मेरे पास बच्चे आके ये कहते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि उन बहुत अच्छे मार्क्स को हासिल करने के लिए आपको जो करने की ज़रूरत है, क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, उससे जो लाइफ मिलने वाली है, क्या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं? तो बदलाव के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं तो बदलाव अपने आप आपके जीवन में घटित हो जाता है। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि खुद को बदलाव के लिए तैयार किया जाए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद को बदलाव के लिए कैसे तैयार करें? खुद को दोस्तों बदलाव के लिए तैयार करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वो 4-5 तरीके शेयर कर सकती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं अपने लाइफ में जो भी मैं एक्सपेक्टेड चेंज लाना चाहती हूँ, जो भी बदलाव लाना चाहती हूँ, उसको तैयार करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ ये करती हूँ कि मैं मेडिटेशन को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है।
और मेडिटेशन मैं इसलिए करती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मेरा माइंड क्लियर हो जाता है। और तीसरी मेडिटेशन से मुझे जो सहायता मिलती है वो ये है कि मैं जो भी अचीव करना चाहती हूँ उसको मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ, उसका मैं मानसिक चित्र देख सकती हूँ। तो मेडिटेशन मुझे 3 लेवल्स पर बहुत ही फ़ायदा करता है, और ये मुझे अपने लाइफ में जो भी एक्सपेक्टेड चेंज है उसके साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है, वो है जर्नल लिखना। मैं बिना किसी उसके मतलब बिना किसी इंटरवल के रेगुलरली जर्नल लिखती हूँ। और जर्नल लिखने से आपको सबसे बड़ी लाभ ये होती है, सबसे बड़ा लाभ आपको ये होता है कि आपकी जो अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जब मैं जर्नल लिखने बैठती हूँ कि एग्जैक्टली मैं चाहती क्या हूँ अपने लाइफ में, तो मुझे लिखते समय पता चल जाता है कि ये वाली डिज़ायर शायद मैं नहीं चाहती हूँ, ये वाला मैं नहीं चाहती हूँ। तो मेरे पास एक क्लियर कट लिस्ट होती है जिसमें मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली मैं चाहती क्या हूँ। और जब मुझे ये पता होता है कि मैं एग्जैक्टली चाहती क्या हूँ, तो मैं उसको बहुत ईजिली विजुअलाइज भी कर सकती हूँ, उसको बहुत आसानी से मैं उसकी मानसिक तस्वीर देख सकती हूँ। और कहते हैं कि आप जिन चीज़ों की मानसिक तस्वीर देख सकते हैं उनको अपनी लाइफ में आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो 2 चीज़ें मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ। नंबर 1 मेडिटेशन, नंबर 2 है जर्नल लिखना। तीसरी चीज़ मैं ये करती हूँ कि मैं अपने लिए फुर्सत निकालती हूँ। हर दिन मैं 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए सेव करती हूँ, जिसमें मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। मैं उस टाइम में वो टाइम नेचर के साथ स्पेंड करती हूँ, क्योंकि जब मैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेरे सारे सेंसेस रिचार्ज हो जाते हैं। मैं बिल्कुल एनर्जाइज फील करती हूँ जब मैं खुली हवा में जाती हूँ, जब मैं सूरज की रोशनी में जाती हूँ, जब मैं बारिश को देखती हूँ। जो भी नेचुरल फिनोमेना मेरे चारों तरफ हो रहा होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। मेरे ऑरा में जो कुछ भी निगेटिविटी होती है वो नेचर के क्लोज जाने से डिज़ोल्व हो जाती है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट, फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करती हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी और लेकिन मैंने इसको अभी अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, कि दोस्तों खुद को माफ़ करना सीखिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और तो जाहिर सी बात है कि आप सीखेंगे, और आप सीखेंगे तो हो सकता है और सीखे हुए को अप्लाई करेंगे तो ये स्कोप बनता है कि आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएं। कई बार क्या होता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है। उस गलती से सीखने की जगह हम खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं, हम उस काम को रोक देते हैं वहीं पर और खुद को ये मानना शुरू कर देते हैं कि हम इस काम को करने के काबिल नहीं हैं। जबकि आपको करना ये है कि आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने में आप जो एफर्ट ले रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इंस्टीड ऑफ आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन गलतियों से सीखें और खुद को उन गलतियों के लिए फॉरगिव करें, माफ़ करें। हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं लेकिन कई बार हम खुद को माफ़ करना भूल जाते हैं। दोस्तों, सबसे आखिरी चीज़ है जो मैं करती हूँ और उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जिसे कहते हैं क्लिक बटन जिस चीज़ से दबाया है, वो चीज़ है जो मैं रेगुलरली करती हूँ, पूरे डेडिकेशन से ये करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है इन फ्रंट ऑफ नॉलेज, इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग, मैं उसको साझा करती हूँ, उसको शेयर करती हूँ। अगर कुछ करके मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए। आपके पास आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ मिलता है जो कि लाइफ चेंजिंग है और वो और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है, तो जाहिर है आपको उसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी खुद की प्रोग्रेस भी बहुत तेज़ी से होती है और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, आप
बहुत सारे लोग जो बाहर की सर्कमस्टेंसेस देखकर, जो आपके चारों तरफ की सर्कमस्टेंसेस देखकर होपलेस हो गए हो और आपको लगता है कि नहीं, जीवन में कुछ किया नहीं जा सकता, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी निगेटिव क्यों ना दिख रही हों, कितनी भी निगेटिव क्यों ना दिख रही हों, लेकिन अगर आप जीवित हैं, अगर आप जिंदा हैं, तो आप मान के चलिए कि उन परिस्थितियों को चेंज करने की कैपेबिलिटी आपके भीतर मौजूद है। आपको सिर्फ उस कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करना है। और जिस दिन आप इंटीग्रेट करते हुए इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपके बाहर की सर्कमस्टेंसेस भी अपने आप चेंज हो जाएंगी। कितनी भी डिसअपॉइंटिंग, कितनी भी पैसिमिस्टिक सिचुएशन आपके सामने क्यों ना हो, आपके भीतर उम्मीद की एक किरण हमेशा मौजूद होगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप उस समय जब आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो, उस समय आप उस नेगेटिविटी को ना देखकर आपके भीतर जो छोटी सी डिज़ायर, छोटी सी इच्छा जीवन को जीने की, जीवन को बेहतर करने की है, आप उसको देखें, उसको फ्लॉरिश करें, उसको पैम्पर करें और उसको एक बहुत बड़ी सी डिज़ायर बना दें। और वो डिज़ायर ऐसी डिज़ायर हो जिससे पूरा आज ना सिर्फ आपका जीवन सुंदर हो, बल्कि दूसरे लोगों का भी जीवन सुंदर हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों के जीवन में कुछ काम आएगा। और अगर आपको आज का ब्लॉग ये अच्छा लगा है, देन प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं, ऐसे ही ब्लॉग करती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब ने जो मुझे प्रेम दिया है, जो प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।